इस वक्त हम मौजूद है जी मदीना पाक। इस पाक के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने 300 दरख्त लगाए थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के ये निशान मौजूद हैं। ये कस्बा ऊँटनी के निशान यहाँ पे मौजूद है और इस तरफ यहाँ पे भी मौजूद है। ये अभी हम पहुँच आए हैं मस्जिद कुबा में। ये इस्लाम की यहाँ मदीना में वो पहली मस्जिद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मुबारक हाथों से बनाई थी। ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कार मुबारक से इधर मस्जिद बनाई है। इसको कहते हैं गार सजदा। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 रातें और 3 दिन उम्मत के लिए रो रो के दुआएं की हैं। सकते हैं जी ये हम पहुँचे हैं मस्जिद क़िबलतैन। इस वक्त हम पहुँच आए जी कस्बा ओद का मुकाम जहाँ ओद की जंग लड़ी गई थी। शहीद हुए थे हज़रत अमीर अब्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वो शहीद हुए थे और साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दांत मुबारक है वो इसी जंग में जो शहीद हुआ था। आका करीम ने फरमाया कि हम इस ओहद से प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार करता है। इस वक्त हम मौजूद है जी मदीना पाक में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे दोस्त हाफिज़ रिज़वान साहब जो यहाँ मदीना पाक में होते हैं, यहाँ गाइड हैं। आज हमें ये जो मुख्तलिफ जो ज़ियारतें हैं वहाँ लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो मदीने शरीफ की हाज़िरी। ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम होता है कि अल्लाह ताला ने आपको मदीने जैसी नेमत से माला माल फरमाया। आज हम इंशाल्लाह आपको अभी एक बाग की ज़ियारत कराते हैं। सामने आप देखें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ये मनसूख है। इस बाग के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने 300 दरख्त लगाए थे और ये आपको तालाब भी नज़र आ रहा है। यहाँ पानी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुआँ था जिसका नाम बीर अल फ़कीर कुआँ यहाँ मौजूद है। साथ ही तो उसके कुएँ का पानी जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग को दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक बाग और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला का ये मुबारक बाग है। तो माशाल्लाह इसके अंदर आप ज़ियारत करें। उसके अलावा इंशाल्लाह आपको बीर ग़र्ज़ की भी ज़ियारत कराएंगे और मदीना मुनव्वरा की मुख्तलिफ सी ज़ियारतें बहुत सारी माशाल्लाह आपको वक्तन वक्तन दिखाएंगे। अल्लाह ताला सब देखने वालों को मदीना और मक्का की बाद में हादिया नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल। हज़रत सलमान फ़ारसी का ये बाग है, उसके साथ ही ये कुआँ है और इस कुएँ से ये चेक कर सकते हैं ये इस बाग को पानी लगा रहे हैं। ये चेक करेंगे कैसे वहाँ से ये पानी आ रहा है और यहाँ से ये लगा रहे हैं। इधर इस कुएँ तो पानी जा रहा है। ये जो हमारे दोस्त हैं उनकी गाड़ी है। आप यहाँ अगर आते हैं तो उनसे रब्ता कर सकते हैं और आपको ये मुख्तलिफ ज़ियारतों में लेके जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे क्योंकि ये गाइड भी। हम एक ऐसी जगह पे मौजूद है। इस जगह का नाम कबीला बनो कैनका था। यहूदियों का कबीला था। यहूदी जो थे वो लोहे का काम करते थे, लोहे का बिज़नेस करते थे, तलवारें और नेज़े तैयार करते थे। नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा आए तो तबलीग के लिए जब यहाँ पहुँचे, आप तबलीग करने लगे तो जो बनो कैनका का सरदार था उसको गुस्सा आया कि हम तो बनो कैनका वाले हैं, बड़े लोग हैं, सरदार हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार थे, कस्बा ऊँटनी पे। तो ऊँटनी का गुस्सा आ गया कि मेरे नबी की शान में इस बंदे ने कैसे बात की है। जब ऊँटनी को गुस्सा आया ना तो ज़ोर से ज़मीन पे ऐसे कदम मारे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के ये निशान मौजूद हैं। ये कस्बा ऊँटनी के निशान यहाँ पे मौजूद है और इस तरफ यहाँ पे भी मौजूद है। ये मदीना मुनव्वरा में एक बनो कैनका कबीला हवाली के अंदर मौजूद है। आप देखें माशाल्लाह ज़ियारत करें। अल्लाह ताला सबको मदीने पाक की ऐसी ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। ये अभी हम पहुँच आए हैं मस्जिद कुबा में। ये इस्लाम की यहाँ मदीना में वो पहली मस्जिद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मुबारक हाथों से बनाई थी और यहाँ नफल पढ़ने का जो सवाब है वो एक उम्रे का सवाब है। ये जिस वक्त हम मस्जिद कुबा के अंदर आ गए हैं चेक कर सकते हैं कि अहले इस्लाम यहाँ नवाफिल पढ़ रहे हैं। यहाँ जो आके बंदा नफल पढ़ता है उसको एक उम्रे का सवाब होता है और ये वो पहली मस्जिद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में आए तो ये मस्जिद बनाई और चेक कर सकते हैं कि कितना रश है। अहले इस्लाम यहाँ इस वक्त नवाफिल पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत किस्म की मस्जिद है। अभी मस्जिद कुबा में हमने नवाफिल अदा किए हैं। अभी जा रहे हैं आगे जो नेक्स्ट ज़ियारत है उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी इसके बाद हमने जाना है जी उहद के मुकाम पर जाना है। सुभान अल्लाह जी, ये वो मुकाम है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में पहुंचे तो मदीना पाक के बच्चों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालाउल बद्र अलैना वाजिब व शुक्र अलैना के अशआर पढ़ के उनको यहाँ वेलकम किया। खिला के फिर बेगम पूछा कि कुछ खाने पीने में है उन्होंने थोड़े से जौ पे थे बकरी ने बच्चा है वो ज़िबा करके फिर दावत अहतमाम किया गया सी। आने इनकी 1400 सहाबाए किराम सुन के आने 3000 सहाबाए किराम सुन सारे खाना खाता सी तो खाना बची गया सी। वो दावत किस जगह पर हुई सी, इस मकाम पर हुई सी। मस्जिद बनती है ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक साहब इधर कबीला है शबी बनी हराम इसके आने ऐसे दीवारा पर उन्होंने नाम किया हुआ इसके कबीले नाम। ठीक है, ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का कार मुबारक से इधर मस्जिद बनाई है। ये वो कबीला जनाब
ये नबी अलैहिस्सलाम ने दावत है तमाम पिता कैसी यहाँ पे मौजूद हैं। इसको कहते हैं गार सजदा। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 रातें और 3 दिन उम्मत के लिए रो रो के दुआएं की हैं। सामने गार देखिए ऊपर बिल्कुल। अभी हाजिर भाई इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, आपको गार की ज़ियारत कराएंगे। वहाँ जो आका करीम तशरीफ़ फरमा हुए, जिधर आका करीम बैठे नमाज़ पढ़ी, वो पत्थर भी नरम और मुलायम हो गए थे। कर सकते हैं जी, ये हम पहुँचा है मस्जिद क़िबलतैन। ये देख सकते हैं 2 गज के गुंबद हैं, क्योंकि पहले जो नमाज है वो पढ़ी जाती थी मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करते हैं। ये जो हमारा किबला है अभी यहाँ खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती है, और जो उससे पहले मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं वो चेक कर सकते हैं। वो निशानी है जब मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाती थी। तो अभी चेक करें ये, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं कि 2 किबलों वाली मस्जिद। इस वक्त हम पहुँचाए जी ग़ज़वा ओद का मुकाम, जहाँ ओद की जंग लड़ी गई थी, और इस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस जंग में शहीद हुए थे। और ये चेक कर सकते हैं, ये जो पहाड़ हैं ये इन पर जंग ओद हुई थी। ये जो पहाड़ हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबों को कहा था कि आपने यहाँ पहरा देना है, और उस वक़्त जब वहाँ से साहबा नीचे आ गए तो हज़रत खालिद बिन वलीद जिन्होंने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने दूसरी तरफ से हमला किया, और जहाँ बहुत से मुसलमान शहीद हुए थे, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद हुए थे, और साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दांत मुबारक है वो इसी जंग में जो शहीद हुआ था। हाँ, इस्लाम का दूसरा मार्का हुआ था। इस्लाम की दूसरी जंग उहद की हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया, जिसमें से 50 सहाबाए किराम जो तीर अंदाज थे उनकी ड्यूटी इस पहाड़ी के ऊपर लगाई है। सामने आप पहाड़ी देखें, इसका नाम जबल रोमा है। जबल रोमा भी कहा जाता है और जबल रोमा भी कहा जाता है। इस पहाड़ी के ऊपर 15 सहाबाए किराम की ड्यूटी लगाई गई कि आप खड़े हो जाओ, और जब तक आपको नीचे ना बुलाऊं आपने नीचे नहीं आना। सहाबाए किराम वहाँ खड़े हो गए। ये मैदान उहद लगा हुआ था, चूँकि इस्लाम जीती हुई जंग हार गए थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक पे शहीद हो गए थे, खून मुबारक निकल आया, और आका करीम इस पहाड़ के करीब चलेगी। पीछे जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है ये जन्नत का पहाड़ इसको कहते हैं। आका करीम ने फरमाया कि हम इस उहद से प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार करता है। ये जन्नत का पहाड़ है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी एक दरवाजे के अंदर ये पहाड़ भी मौजूद होगा। ये जन्नती पहाड़ है। आका करीम ने फरमाया कि ये हमसे प्यार करता है, जन्नत का पहाड़ है। और इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है, 7.5 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई 2 से 2.5 किलोमीटर है। अगर इसकी फ़ज़ाई तस्वीर ली जाए, ड्रोन कैमरे के जरिए पिक्चर ली जाए, तो ये पहाड़ कुदरती तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। और इसी पहाड़ के करीब आका करीम जब करीब गए तो इसने सीना खोल दिया और अंदर कार बन गई। आका करीम उस कार में तशरीफ़ फरमा हुए, वहाँ बैठे। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मरहम पट्टी वगैरह की। सहाबाए किराम जो थे वो इधर उधर बिखर गए, तो पीछे मैदान खाली हो गया। तो ये पहाड़ी के ऊपर जो सहाबाए किराम थे उन्होंने समझा कि जंग खत्म हो गई है, वो नीचे उतर आए। तो जब नीचे आए ना, तो पीछे से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमला कर दिया। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो मुस्लिम सिपा सलार थे कुफार के। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बड़ी जंगें लड़ी, बड़ा मकाम हासिल किया उन्होंने। और जब पीछे आ गए तो पीछे से आपने हमला कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हमला जब किया ना, तो बहुत जानी नुकसान हुआ, जिसमें 70 सहाबाए किराम शहीद हुए। उन 70 सहाबाए किराम के अंदर इज्तिमाई कब्रें आपको नजर आ रही है। 4 दीवारी से जो अंदर आपको नजर आ रही है, यहाँ 70 सहाबाए किराम की इज्तिमाई कब्रें हैं। और इसी जंग के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा, हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैश की कब्रें हैं। और सामने आप देखें जहाँ आपको कबूतर नजर आ रहे हैं, साथ वो गुलाब भी नजर आ रहे हैं, वो आप वसल्लम के प्यारे चचा जान की कब्र है। और आका करीम के साथ चचा जान के साथ हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैश, वो सहाबा 3 उधर हैं और बाकी सहाबाए किराम की इधर कब्रें हैं। अब इनकी बारगाह में मैं सलाम पेश करूँगा। ये चूँकि बड़े लंबे और तफसीली वाक़यात हैं कि हज़रत सुफियान की बीवी हिंदा ने आप वसल्लम के प्यारे चचा जान की नाक भी, कान भी, होठ भी काट दिए थे। और आप वसल्लम ने जब देखा तो बड़े रोए और बड़े अफसरदा हुए, और बड़े यानी कि पूरा महीना आकर रोते रहे। और क्या हुआ कि उनके साथ हज़रत मूसा बिन उमैर थे, अब्दुल्लाह बिन जैश थे। बड़ा ये तफसीली वाक़यात है, मैं इसको मुख्तसर करते हुए क्योंकि नमाज का टाइम भी है, मेन मकसद है यहाँ हाज़िरी देनी है, सलाम पेश करना। अभी मैं सलाम पेश कराता हूँ, मेरे साथ मिल के आपको सलाम करना है। फिर इसके बाद अस्सलाम वालेकुम या सैयदना अमीर हमज़ा वअसद रसूलिही रसूलिही अस्सलामु अलैका अस्सलाम वालेकुम या सैयदना अब्दुल्लाह बिन जैश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अस्सलामु अलैका या मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अलैहि अजमाइन السلام عليك يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أم حبيب الله السلام عليك يا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أم المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا سيدنا أمير حمزة الله وأسد رسوله السلام عليك يا أمير طيبة رضي الله تعالى عنه. सकते हैं ये पहाड़ी है वो जहाँ सहाबा की
جو ڈیوٹی لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں آنا ہے. اور یہ چیک کر سکتے ہیں پہاڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا ان پہاڑوں کے بارے میں کہ یہ عہد کے پہاڑ اس سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ کار پارک ہو گیا جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں. اور یہ چیک کریں یہ عہد کے پہاڑ آگے. اور یہ کیا سید شہداء حضرت امیر سردار رضی اللہ عنہ کا ایک قبر ہے, روزہ مبارک ہے. کچھ صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے, ان کی قبریں ادھر ہے. اس وقت کچھ صحابہ کو اجتماعی دفن کیا گیا تھا.